हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुमार ऋषभ है। मैं निर्वाणा एस एकेडमी से हूँ और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसए का इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज रेवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। तो मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि संचार क्रांति, जो है जो पूरे ह्यूमन अवेयरनेस को रेवोल्यूशनाइज कर चुका है कम्युनिकेशन में और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इस टॉपिक को एनालाइज करने के लिए हमको पहले इसमें देखना होगा कीवर्ड्स। तो पहला कीवर्ड है मॉडर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा कीवर्ड है ह्यूमन अवेयरनेस। किसके थ्रू? कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो किसी भी एसे को लिखने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। तो मल्टीपल वेज में क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो वे है वो हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में। तो ऐसे भी हम लोग 3 पार्ट में ही लिखेंगे, 3 सेक्शंस में डिवाइड करके लिखेंगे। तो पहला होता है इंट्रो सेक्शन, इंट्रोडक्शन सेक्शन। सेकंड होता है बॉडी पार्ट, और तीसरा होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो बीपीएससी में और यूपीएससी में दोनों में ऐसे का टॉपिक अवेलेबल है, लेकिन दोनों के ऐसे में डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि बीपीएससी के आंसर्स को लिखने के लिए बीपीएससी में ऐसे को लिखने के लिए हमें 700 to 800 वर्ड्स का लिमिट होता है। उसी के साथ साथ यूपीएससी के लिए हमारे पास 1200 वर्ड्स तक का लिमिट होता है, जिस कारण से हम इसको और प्रिसाइजली मतलब कि इलेबोरेटिव लिख सकते हैं, और हमारा बीपीएससी का जो ऐसे होगा वो प्रिसाइज होगा। ठीक है, जो प्रिसाइज होने के कारण क्या होगा कि हमें थ्रू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा वाइड जाने का रेंज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट आता है हमारा बॉडी पार्ट, और तीसरा आता है कंक्लूजन। तो जैसे कि हम लोग जीएस में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है कि हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उससे जीएस पेपर में और एसए में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जीएस पेपर जहां तक कि इंफॉर्मेटिव बेस्ड होता है, ये हमारा होगा एप्लीकेशन बेस्ड, या कह सकते हैं फिलोसफिकल बेस्ड, फिलोसफी बेस्ड, मतलब कि हम लोग पूरी चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम कई तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा, जैसे आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं कि जिसमें कास्टिंग होता है, पहले हम लोग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का एक तरीका होगा, सबसे जो आसान तरीका होता है कि उसमें हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़े। ठीक है, तो टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का भी 2 तरीका होता है, 2-3 तरीका हम लोग जानते हैं। एक तो हो गया कि सिंपल टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या होगा कि हम एक सीन क्रिएट करें। सीन क्रिएट करें मतलब एक रैंडम पिक्चर क्रिएट करें जो कि लोग देखें और जिसको देख के समझ में आए कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसको कह सकते हैं स्टोरी बेस, या एनेक्डोट बोलते हैं उसको, एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है एक शॉर्ट स्टोरी जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटिव। ठीक है, तो इसमें बाउंडेशन नहीं है, जीएस की तरह बाउंडेशन नहीं कि जो स्टोरी जो इंट्रोडक्शन होगा वो 1 पैराग्राफ का या 2 पैराग्राफ का। हम इंट्रोडक्शन को लंबा ले जा सकते हैं, यानी कि अगर 100 वर्ड 700 वर्ड्स में लिखना है तो हम इंट्रोडक्शन को 100 वर्ड्स तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट अब जैसे ऐसे लिखना है तो 700 to 800 वर्ड्स बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ठीक है, इस ऐसे को 800 वर्ड्स में लिखने के लिए क्या होगा, हमको इसके डिफरेंट डायमेंशंस को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायमेंशन को याद रखने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, स्टेपल। ठीक है, इससे हम लोग इसके डिफरेंट डायमेंशन को जा सकते हैं। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे में हम लोग न डायग्राम इंक्लूड करेंगे और ना ही हेडिंग, सब हेडिंग। ठीक है, तो ऐसे जो लिखेगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, पता नहीं चलना चाहिए कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो ये दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ पे से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो चीज नहीं दिखना चाहिए। तो हमें क्या देखना होगा ऐसे में? सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो क्या देखेंगे कि हम लोग इसके डायमेंशंस को लिखें लेकिन बिना सब हेडिंग बनाए। तो कंफ्यूजन क्या होगा कि अब हम सब हेडिंग बना भी नहीं रहे, हमको दिखना भी चाहिए कि सब हेडिंग है, तो उसको किस तरीके से करेंगे? तो जैसे पहले डायमेंशन समझ लो, फिर उसके बाद उस पर जाएंगे। तो डायमेंशन जो हो गया, सबसे पहले हो गया एस फॉर हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, यानी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट का डायमेंशन खोलेंगे। ठीक है, ठीक है, सॉरी, एस फॉर हो गया सोशल,
टी से हो गया टेक्नोलॉजिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। ए से हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, पी से हो गया पॉलिटिकल, एल से हो गया लीगल, ई से हो गया इकोनॉमिक और ई से हो गया इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो ये हम लोग को मल्टीपल डायमेंशन आ गया। तो पहला क्या हुआ, एस से हो गया सोशल, टी से हो गया टेक्नोलॉजिकल जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को आएंगे, ठीक है। ए से हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, ठीक है। पी से हो गया पॉलिटिकल, एल से हो गया लीगल और ई से हो गया इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन सारे डायमेंशंस को जब हम मेंशन करेंगे तो मान लेते हैं कि अब हम ए से लिख रहे हैं तो हमेशा से पॉजिटिव पे नहीं लिखेंगे, तो ए से पॉजिटिव प्लस नेगेटिव रिमार्क्स को कैरी करेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें 7 हेडिंग है, 7 सब हेडिंग में 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो ऑन एवरेज ये हमारा अगर एक पैराग्राफ हम 30 वर्ड का लेकर चलते हैं तो 14 पैराग्राफ यानी कि 14 3 कितना होता है 14 3 का, ठीक है 720 वर्ड्स। तो हम लोग बहुत ही आसानी से 800 वर्ड्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि इतना सारा ही डायमेंशन लिखें, कुछ कुछ डायमेंशन को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, एज टॉपिक वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। देखिए टॉपिक में इससे लिखने में लोग गलती क्या करते हैं कि सोशल डायमेंशन लिखे तो उसका पॉजिटिव वहां पे लिख दो, उसके जस्ट नीचे उसका नेगेटिव लिख दो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, गलती उसको सुधारेंगे कैसे, पहले अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक दे देंगे, ठीक है। या नेगेटिव लिख रहे हैं तो नेगेटिव लिख देंगे। उसके बाद एक सब हेडिंग मतलब कि दूसरे फेज में हम उसको स्टार्ट करेंगे कैसे, कि अब ये नेगेटिव फीडबैक है, उसके बाद हम क्या करेंगे वे फॉरवर्ड बताएंगे कि कैसे हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पार्ट जो इसका आता है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन में हम जो भी चीज लिखे हैं उसको रिलेट करके लिखेंगे। अब दिक्कत क्या होगा, हम इंट्रोडक्शन लिखे, बॉडी लिखे, कंक्लूजन लिखे, सब तो लिख लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, इन तीनों फेज को आपस में लिंक करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो कोई भी लिख देगा, लेकिन उसको इंट्रोडक्शन को बॉडी से जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को बॉडी से जोड़ने के लिए इसके बीच में और इसके बीच में एक स्पेशल पैराग्राफ हम ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग पैरा, ठीक है, जो कि हमारे इंट्रोडक्शन को बॉडी से जोड़ेगा और ये लिंकिंग पैरा बॉडी को कंक्लूजन से जोड़ेगा, ठीक है। इतना सब करने के बाद एक हमारा इससे जो है प्रेजेंटेबल होगा, ठीक है, जिसको कि लोग देख सकते हैं। तो आप इन सब चीजों को इंक्लूड करके ऐसे लिख सकते हैं। धन्यवाद।